अब इसको हटा लो। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। ये जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक एंड बसेस में एयर ब्रेक सिस्टम है। एयर क्योंकि कंप्रेसिबल है, उसे कंप्रेस किया जा सकता है, एकत्र किया जा सकता है और वेरी क्विक रेस्पॉन्स। हाइड्रोलिक फ्लूइड में भी बहुत ताकत है, पर उसका प्रयोग ज़्यादातर कारों एंड एसयूवीज़ में होता है, पैसेंजर कार्स एंड एसयूवीज़ में। इवन अब तो मोटरसाइकिलों में भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स आने लगे हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पे बहुत बात हो चुकी है, उसके सिस्टम लेआउट, उसके कंपोनेंट सब तुमने देख लिए हैं। आज देखते हैं हम एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में क्योंकि एयर का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह ज़रूरी है कि उसमें एयर बनाने वाला आइटम होना चाहिए। उस हवा को एकत्र करने के लिए भी पार्ट्स चाहिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप्स चाहिए, सिस्टम में एक निर्धारित प्रेशर बनाए रखने के लिए सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व चाहिए, रिलीफ वाल्व चाहिए और बहुत किस्म के वाल्वों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या क्या सिस्टम होता है और इसमें सिस्टम लेआउट। सबसे पहले किसी सिस्टम को समझने से पहले, सिस्टम क्या है? जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ऑर्डर पे लगे हुए हैं, मतलब एक निर्धारित क्रम में लगे हुए हैं और वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आ रही? सिस्टम माने उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, उसका एक सर्किट है। ये एयर सर्किट है कि हवा कहाँ से बनती है, कैसे जाती है, कहाँ जाके एकत्रित होती है, और जो वायुमंडल की हवा है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, नमी है, इसमें धूल है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसका कि मैंने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है। सबसे पहले हवा बनाने के लिए चाहिए एयर कंप्रेसर। ये एयर कंप्रेसर इंजन से ड्राइव लेता है, ये बड़े वाहनों के इंजन से ड्राइव लेता है। उसके बाद ये जो बनाए, ये एयर कंप्रेसर में ये अपने आप में पूरी असेंबली है। इसमें क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, इनलेट और आउटलेट वाल्व हैं। पर जो वायुमंडल से हवा अंदर आ रही है वो है, उसमें धूल के कण भी हैं और उसमें नमी भी है। तो इसके लिए एक फ़िल्टर लगा है जो धूल को साफ़ करता है सिर्फ। तो वो साफ़ हवा ये एयर कंप्रेसर बनाकर इस हौज के द्वारा आगे भेजता है एयर ड्रायर विथ अनलोडर वाल्व में। ये है एयर ड्रायर। यहाँ पर जो भी हवा कंप्रेसर ने बनाई है उसमें जो नमी है, यानी पानी की मात्रा है, प्लस कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन कहाँ से आए? क्योंकि ये जो एयर कंप्रेसर है, जब ये चल रहा है इंजन से ड्राइव लेकर, तो इसको लुब्रिकेट करने के लिए, इसके पिस्टन की दीवारों को, सिलेंडर की दीवारों को लुब्रिकेट करने के लिए, क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए, पिन एंड जर्नल्स को, इसमें डायरेक्ट इंजन से इंजन ऑयल आता है। वो इंजन ऑयल इसे लुब्रिकेट करके वापस ड्रेन, फिर क्रैंकेस में वापस ऑयल सम्प में ऑयल चला जाता है। पर लगातार प्रयोग होने के बाद इसके रिंग घिस सकते हैं, पिस्टन में लगे हुए ऑयल रिंग घिस सकते हैं और वो ऑयल हवा के साथ मिक्स होकर आगे सिस्टम में जा सकता है। तो इस तरह से वो आगे जाकर सिस्टम को पूरा फेल कर सकता है। और जो नमी है, अगर नमी भी चली जाएगी तो कंडेंस होकर वो वापस पानी में बन जाएगी। और अगर टैंकों में पानी भर जाएगा तो फिर हवा कहाँ भरेगी? हमेशा लो प्रेशर का स्विच जला हुआ रहेगा और लो प्रेशर ही दिखाएगी गाड़ी। ठीक है, तो इन्हें दूर करने के लिए लगा रहता है एयर ड्रायर विथ अनलोडर वाल्व। अनलोडर वाल्व का काम है, जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो वो उसको खोल के जो भी गंदगी है वो ज़मीन में गिर जाती है। वो इसका पूरा, इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग आगे बताएंगे। पहले सिर्फ कंपोनेंट की डिटेल देख लो, कहाँ कहाँ पर फिट रहते हैं और उनका काम क्या है, फिर ये काम कैसे करते हैं, इस एयर ड्रायर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं,
कितने किस्म के वाल्व होते हैं, कैसा कार्टेज होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एयर ड्रायर के बाद हवा आती है एक टैंक में जिसको कहते हैं कि सेंसिंग टैंक, इसे कहते हैं टैंक या रिजर्वॉयर। यहां से जो भी एयर कंप्रेसर ने हवा बनाई ये होकर सेंसिंग टैंक में, सेंसिंग टैंक से ये जाती है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में। ये है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व। इसका उद्देश्य है कि पूरे एयर ब्रेक सिस्टम में एक प्री डिटरमिन्ड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, बना के रखना। ना उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये उसे रिलीज कर देगा। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सारे टैंकों को हवा इधर ही से जा रही है। यहाँ से आने के बाद ये सेंसिंग टैंक से जब एयर, कंप्रेस्ड एयर इस सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में आई, यहीं से टैंक 1 में गई जो सर्विस रिजर्वॉयर है, जो सर्विस ब्रेक के रिजर्वॉयर है। ये सर्विस ब्रेक के कम से कम इसमें जिसमें भी एयर ब्रेक सिस्टम है उन वाहनों में कम से कम 3 टैंक होने अनिवार्य हैं। पहला सेंसिंग टैंक, दूसरा रिजर्वॉयर फॉर फ्रंट एक्सल ब्रेक एक्चुएटर एंड अनदर वन इज रिजर्वॉयर फॉर रियर एक्सल ब्रेक एक्चुएटर। ये 3 होने ज़रूरी हैं। पर आजकल के वाहनों में तुमने देखा होगा बहुत सारे ट्रक अपना 2 टायर उठा लेते हैं, वो लिफ्ट एक्सल कहलाते हैं। वो 1 एक्सल भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी लिफ्ट एक्सल हो सकते हैं। तो उन लिफ्ट एक्सलों को उठाने के लिए और उन टायरों का सड़क के साथ कांटेक्ट कराने के लिए उसमें लगी रहती है बीच में एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग क्या होती हैं? एयर स्प्रिंग बैलो टाइप की और सिलेंड्रिकल टाइप की हो सकती हैं, जिसके अंदर हवा भरी जाती है तो वो पूरा फूल जाती हैं और फूल के वो चैसी और एक्सल के बीच में जगह बना लेती है अपना। तो जब वो फूलती है तो फिर वो लिफ्ट एक्सल को नीचे की तरफ धकेल देती है और टायर्स ज़मीन के साथ संपर्क कर लेते हैं। जब एक्सल को उठाना होता है तो उसकी हवा रिलीज कर देते हैं एक लीवर के द्वारा, तो एक्सल ऊपर उठ जाता है। उसकी हवा निकल गई तो ऊपर उठ जाता है। तो उसके लिए एक चौथा टैंक भी हो सकता है, यानी कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? सर्विस टैंक नंबर 1, 2 एंड 3, इन सब में जो हवा जाएगी वो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व के ही थ्रू जाती है। फिर फ्रंट एक्सल का जो एक्चुएटर है उसमें जाने के लिए इस वाले टैंक में हवा का प्रेशर, जो निर्धारित प्रेशर है उतना बना है या नहीं, इसको ड्राइवर को सूचना देने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गेज लगे हुए रहते हैं। समझ में आई? प्रेशर गेज लगे हुए रहते हैं जिसमें ग्रेजुएशंस कटी हुई रहती हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 12, 120 PSI, वो PSI में भी हो सकता है, KPA में भी हो सकता है। वाहन जहाँ का है वहाँ जो वाला भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चल रहा है, वैसे SI यूनिट चल रही है सब जगह, मगर उसमें भी PSI भी हो सकता है, KPA भी हो सकता है और kg सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। वो गेज ये डैशबोर्ड पे लगे हैं, यहाँ ये दिखाया है टैंकों के साथ, ताकि ड्राइवर को पता चलता रहे कि मेरे वाहन के अंदर ब्रेक सिस्टम का प्रेशर पूरा है। यदि प्रेशर पूरा नहीं है तो वाहन खड़ा करके इंजन को थोड़ा थ्रॉटल दबा के रेस दे के एयर प्रेशर को कंप्लीट कर सकता है। पर एयर प्रेशर लो है, उसके लिए यहाँ पर लो प्रेशर इंडिकेटर स्विच लगा रहता है। जैसे ही एयर प्रेशर लो हो जाता है तो ये स्विच ऑन हो जाता है और डैशबोर्ड में ही वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक बत्ती जलने लगती है लो एयर प्रेशर की।
और बीप भी बोलने लगती है गाड़ी आवाज़ भी करने लगती है, वहाँ से बीप की भी आवाज़ आने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि एयर प्रेशर लो हो गया है। अब इसी में से जो ये चौथा टैंक है रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर है, अब इनकी क्षमता सब अलग अलग होती है। कोई 10 लीटर के हो सकते हैं, कोई 15 लीटर के हो सकते हैं। ये वाहन के आकार, उसका GVW टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है, कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है और कितने ब्रेकिंग फोर्स उसको रिक्वायर्ड है, उसके अनुसार ये टैंकों का आकार होता है, निर्धारित किया जाता है। साथ ही व्हील बेस देखकर जितनी जगह होती है, जिस हिसाब से होती है, वाहन जिस तरह से डिजाइन हुआ है, उस हिसाब से इनकी सबकी व्यवस्था की जाती है। इसी में से आजकल इंजन एग्जॉस्ट ब्रेकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आजकल क्या, ये 1980 से भी पहले से इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक चल रहे थे, लेकिन उसमें भी मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, उसके लिए भी इसी रिजर्वायर से एक एयर होज जाती है। अब इन सब के बाद लो प्रेशर स्विच, डुअल ब्रेक वाल्व, ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग वाल्व, फिर इन जो ये प्रेशर पाइपलाइन आ रही है, इनमें से ही ये लो एयर प्रेशर स्विच होके ये चली गई, ये वाली पाइप यानी इस वाले टैंक का ये चला गया फ्रंट ब्रेक एक्चुएटर के लिए। यहाँ पर भी एक वाल्व होता है और ये हॉज असेंबली से ये फ्रंट का सिंगल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर है। फ्रंट वाले कैसे हैं? सिंगल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर। इनमें एक ही चैम्बर है, उसके अंदर डायफ्राम है, रिटर्निंग स्प्रिंग है, पुश रॉड है, ओ रिंग्स हैं, ताकि हवा लीक ना हो। जो प्रेशर इसके अंदर जा रहा है वो डायफ्राम को ऑपरेट करे, पिस्टन को ऑपरेट करे, और तब जाकर वो पुश रॉड बाहर की तरफ निकलकर इस स्लेक एडजस्टर को ऑपरेट करे। तो प्रत्येक फ्रंट एक्सल में 2 ब्रेक एक्चुएटर्स हैं जो सिंगल चैम्बर हैं, और इनके साथ 2 स्लेक एडजस्टर हैं। जो एक्चुएटर की पुश रॉड है वो सीधे जाकर स्लेक एडजस्टर में लगी हुई है, और इस स्लेक एडजस्टर के निचले वाले सिरे में आंतरिक स्प्लाइन जो होती हैं, स्प्लाइन मतलब इंटरनल गियर कटे हुए होते हैं, और इसमें एक और रॉड, उसको ब्रेक्स की केम शाफ्ट बोल सकते हैं, एक और रॉड फिट रहती है। उस रॉड के अगले सिरे पर यानी बाहर की तरफ सिरे पर एस केम होती है। कैसी? एस केम होती है। ये एस की जैसी आकार की होती है। इसके एक सिरा दूसरे वाले, ये अभी जब ये ऐसी होती है तो इस पोजीशन में एक ब्रेक शू इस तरफ लगा है, एक इधर लगा है, पर जब ये इसके साथ लगी हुई एक रॉड है जो थ्रू इस तरह से लगी है, और यहाँ पर ये वाला सिरा समझ लो स्प्लाइंड है और ये वाले सिरे में एस केम लगी हुई है। जब ये पुश रॉड इसे घुमाएगी तो ये केम घूमती है, जिस वजह से इसके किनारे पर लगे हुए जो ब्रेक शू हैं वो बाहर की तरफ को फैलते हैं। वेरी क्विक रेस्पॉन्स है। कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जा रहा है, तो जैसे ही ब्रेक पैडल पे पैर रखा जाता है उसी तरह से ये एकदम से रिस्पॉन्स करता है। वेरी क्विक रेस्पॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये पुश रॉड बाहर को आकर स्लेक एडजस्टर को ऑपरेट करती है, जिससे स्लेक एडजस्टर जो है एक रॉड को एडजस्ट कर ऑपरेट करती है और वो एस केम को घुमा के ब्रेक को लगा देता है। ये सिंगल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर फॉर फ्रंट ब्रेक्स। उसके बाद एक और देखोगे, ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से ही सीधे ये वाले टैंक का इधर आ गया, इस वाले टैंक का की हवा इधर आई, और यहीं से ये एक चलेगी हैंड ब्रेक के लिए,
फिर एक लो प्रेशर स्विच है, ये हैंड ब्रेक लगा रहता है ड्राइवर के दाहिने हाथ की तरफ भारतीय गाड़ियों में। हैंड ब्रेक का काम होता है पार्किंग ब्रेक का, ढलान पर वाहन खड़ा है या जरा सा भी ढलान पर कभी भी गाड़ी खड़ी करें तो उसके बाद उसको पार्किंग ब्रेक को लगा लें। ढलान पर तो विशेष तौर पर लगा लें, क्योंकि इनर्शिया फोर्सेस, क्योंकि व्हीकल लोड है, वाहन का पूरा भार है, जैसे जैसे भार ज़्यादा हो जाएगा वो ढलान पर अपना बल एक लगाएगा। तो वाहन को यदि आपने गियर में खड़ा किया है और उतर गए ऐसे ही, तो ये वाहन हिलते 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 ब्रेक न्यूट्रल हो जाता है और बड़ी दुर्घटना होती है। इसलिए ढलान पर हमेशा पार्किंग ब्रेक का प्रयोग करें। समझ में आ रही बात? तो ये पार्किंग ब्रेक का कनेक्शन होता है सीधे रियर व्हील चैम्बर में, और ये फ्रंट ब्रेक का देखोगे एक पाइप यहाँ से और आ रहा है, यह भी जा रहा है रियर ब्रेक एक्चुएटर में ही। ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग वाल्व से एक और पाइपलाइन यहाँ गई हुई है पीछे, क्योंकि ये है फेल सेफ ब्रेक चैम्बर। कैसा है? फेल सेफ ब्रेक चैम्बर या डबल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर। इसका काम है कि जैसे ही प्रेशर डाउन होगा वैसे ही इसके पिछले ब्रेक एक्चुएट हो जाएंगे, लग जाएंगे, वाहन जाम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये है इसका काम, इसलिए ये डबल चैम्बर है। ये कैसे काम करता है इस पर हम अभी बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व का काम है कि वाहन के अंदर, इन टैंकों के अंदर जो निर्धारित प्रेशर है, चाहे वो 10 बार का है या 12 बार का है। 10 बार का, एक बार बराबर 100 किलो पास्कल, 10 बार मतलब 1000 किलो पास्कल, या 1200 किलो पास्कल या 1200 psi, जो भी इसका निर्माता द्वारा निर्धारित प्रेशर है उस प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखना। और जब प्रेशर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसमें अनलोडर वाल्व से फिर वो प्रेशर वापस रिलीज हो जाता है। जो यहाँ पर एक अनलोडर वाल्व लगा हुआ है और ये पर्ज टैंक लगा है। तो पर्ज टैंक का क्या काम है, अनलोडर वाल्व का क्या काम है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। इतना सब सिस्टम समझ लोगे तो अब जो मेन चीज़ समझने वाली है कि यहाँ तक हवा आती कैसे है, फ्रंट में कैसे जाती है और रियर में कैसे जाती है। ये सब एक्चुएट होता है ब्रेक वाल्व के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेक वाल्व के द्वारा। और वो ब्रेक वाल्व होता है जस्ट फुट पैडल के नीचे। जब ड्राइवर फुट पैडल को दबाता है तो वो एक्चुअली एक रॉड नीचे की तरफ जाती है, और वो जब नीचे की तरफ जाती है तो वह 2 वाल्वों को एक्चुएट करती है। एक वाल्व फॉर फ्रंट व्हील्स, दूसरा वाल्व रियर व्हील्स एंड स्टॉप लाइट स्विच। स्टॉप लाइट स्विच जो वाहन के पीछे लगे रहते हैं, आज जो ट्रकों की बॉडी बनती है वो उसके साइड में भी उसका कनेक्शन दे देते हैं और आगे भी लगा देते हैं। बहुत सारी लाइटें जैसे ही ब्रेक दबाते हैं तो वो पीछे लाइट जलती है। उसका मतलब ये है कि पीछे से आने वाले वाहन को पता चल रहा है कि अगला वाहन धीमा हो रहा है या रुक रहा है, ताकि वह भी अपनी चाल धीमी कर दे या लेन बदल ले। यदि आपके पीछे स्टॉप लाइट नहीं जल रही होगी, ब्रेक लगाने के बाद पीछे बत्ती नहीं जलती है ब्रेक बत्ती, तो पीछे से आने वाले को क्या पता चल रहा है? वो अपनी स्पीड में आएगा और आपने अचानक से ब्रेक लगाए और ये इतना क्विक रेस्पॉन्स है कि वाहन ब्रेक लगाते ही खड़ा हो जाएगा। प्लेन में तो खड़ा हो जाएगा, ढलान में थोड़ा सा दूर जाएगा मगर होगा खड़ा। समझ रहे हैं? तब तक सीधा खड़ा होगा जब तक कि उसके ब्रेक सही एडजस्ट होंगे। यदि ब्रेक एडजस्टमेंट में कोई गड़बड़ है तब तो वो कहीं की भी साइड को पुल करेगा इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम।
इसलिए हमेशा ब्रेकों को सही एडजस्ट करना चाहिए। जो पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक से निकलकर ये जो एयर पाइप जा रही है, स्टील के पाइप हैं, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर रबर के पाइप हैं, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी से उनको तोड़ा मरोड़ा जा सके। स्टील के पाइप को तो हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर ही हौज असेंबली है, और बाकी जगह सीधा स्टील का पाइप जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी मजबूत है ताकि ये इतने हवा के दबाव को सहन कर सके। समझ में आ रही? जो रेगुलेटर की सेटिंग की जाती है वो मान लिया 10 बार का प्रेशर है तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर रखी जाती है, ताकि उससे ज़्यादा होगा तो वो हवा रिलीज होगी। और यहाँ पर जो वो हवा रिलीज हो रही है, जो अनलोडर वाल्व अनलोड कर रहा है, उस समय ये एयर ड्रायर का जो कार्टेज है वह भी रिचार्ज हो रहा है। समझ में आ रही है? वो कैसे रिचार्ज हो रहा है वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। फिर से देख लो सिस्टम डिटेल्स। फर्स्ट एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर के साथ ही लगा हुआ है एयर फिल्टर, एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है। यहाँ से ये गया सीधे पहले एयर ड्रायर में। यहाँ पर जो भी नमी थी और जो भी लुब्रिकेंट या कोई अन्य फॉरेन पार्टिकल्स है वो यहीं ट्रैप हो गए, यहाँ रह गए। यहाँ से आगे गई वो कंप्रेस्ड एयर सेंसिंग टैंक में। सेंसिंग टैंक से हवा सीधे गई सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, एयर प्रेशर रेगुलेटर, गवर्नर, जो भी इसको बोलो, ये गई सीधे इसमें। यहाँ से फिर हवा गई सर्विस टैंकों को। सर्विस टैंक 1, 2, 3, ये कम से कम आजकल 3 तो हैं ही हैं। मतलब आजकल के वाहनों में तुम्हें गौर से देखोगे तो 4 एयर टैंक मिलेंगे। मैं तुम्हें बता के थक गया। यहाँ पर तो है नहीं कि हम अंदर गाड़ी ले आएँ और तुम्हें एक एक चीज़ दिखा दें। फिर यहाँ पर इतनी टर्निंग है नहीं, बड़ी गाड़ी अंदर आ भी नहीं सकती है। ठीक है, आजकल के वाहन सारे लंबे हैं, 20 फुट से ज़्यादा लंबे हैं, और वो यहाँ पर टर्न नहीं ले सकते, इस वर्कशॉप के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ ट्रक नहीं है। अन्यथा ये चीज़ें ट्रक पे जाके दिखाई जाती कि कैसे होती हैं। तुम लोगों ने ओबराई मोटर में उधर काफ़ी OJT की है, तुम पूरे 2 महीने वहाँ काम करके आए हो, तो देख कितने टैंक थे वो एयर टैंक। 2 का मतलब ही नहीं होता। टाटा की गाड़ियों में 3 से 4 एयर टैंक होंगे ही होंगे। तुमने उसे गौर से देखा ही नहीं, 2 एक जगह पे लगे होंगे, वहीं पर ही देख ले। वैसे ज़्यादा से वो एक ही जगह पे लगे रहते हैं। ये इस तरह से 4 टैंक हो सकते हैं, जिनमें से 3 सर्विस टैंक और एक सेंसिंग टैंक है। जो भी सर्विस टैंक है वहाँ से उनमें कितना एयर का प्रेशर है ये ड्राइवर को दिखाने के लिए ये जो एयर प्रेशर गेज हैं ये डैशबोर्ड में लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इंस्ट्रूमेंट पैनल में। घड़ी जैसी आकृति जहाँ स्पीडोमीटर, RPM मीटर लगा रहता है, वहीं बड़े ट्रकों में एयर प्रेशर गेज लगे रहते हैं। और बगल में एक और रेड कलर का रहता है जिसमें लो एयर प्रेशर आता है। ब्रेक फेलियर किसी में लो एयर प्रेशर, वो इंडिकेटर स्विच है। ये सब रहता है ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, पर वो एक्चुएट होते हैं यहाँ से। यहाँ पर लो प्रेशर इंडिकेटर स्विच ये है, जैसे ही ये ऑन होगा तो उधर डैशबोर्ड में बत्ती जलने लग जाएगी लाल कलर की कि एयर प्रेशर लो। यहीं पर ही डुअल ब्रेक वाल्व भी है, ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग वाल्व भी है। ये फ्रंट ब्रेक एक्चुएटर को जो भी गया, ये सारे के सारे कहाँ से गए? ये लो प्रेशर स्विच से ही गए। फिर ये गया फ्रंट ब्रेक चैम्बर एक्चुएटर के लिए, यहाँ से ये 2 हौजों से ये फ्रंट ब्रेक एक्चुएटर में फ्रंट एक्सल के लिए चला गया। इसी तरह से दूसरे सर्विस टैंक से ये है, यहाँ से
पार्किंग ब्रेक, लो प्रेशर स्विच और रियर ब्रेक चैम्बर। एक तो फेल सेफ ब्रेक के लिए रियर ब्रेक में 2 चैम्बर हैं, एक रियर ब्रेक के लिए गया है और एक फ्रंट वाले चैम्बर के लिए गया है। फ्रंट वाले चैम्बर में थोड़ा लो प्रेशर स्प्रिंग है और जो रियर वाला चैम्बर है उसमें हाई टेंशन स्प्रिंग है। यहाँ पर हमेशा सिस्टम का प्रेशर बना रहता है ताकि वो प्रेशर इसके अंदर प्रयुक्त जो हाई टेंशन स्प्रिंग है वो उसको दबा के रखता है। जब एयर प्रेशर इधर से जाता है तो इसके आगे जो पिस्टन लगा है वो पिस्टन को दबा देता है पीछे की तरफ, जिससे वो स्प्रिंग दब जाती है और वो उसमें हवा का प्रेशर बना हुआ रहता है हमेशा पीछे वाले चैम्बर में, और वो स्प्रिंग सिकुड़ी हुई रहती है। और जो सर्विस ब्रेक के लिए फ्रंट चैम्बर है, इसमें हवा जाती है। जब इसमें हवा जाएगी, कहाँ से जाएगी? जब ड्राइवर फुट पैडल को दबाएगा तब जो हवा इसके अंदर जाती है, तो यहाँ पर जो डायफ्राम फूली, उसने पिस्टन को आगे किया और तब जाकर उसने एक पुश रॉड को बाहर को निकाला। पुश रॉड को बाहर को निकाल के स्लेक एडजस्टर को ऑपरेट किया। स्लेक एडजस्टर ने एसकेएम को ऑपरेट किया और ब्रेक लग जाते हैं। जब वाहन चल रहा होता है तो यहाँ पर भी सिस्टम का प्रेशर मेंटेन रहता है, पर जैसे ही एयर प्रेशर लो हो जाता है तो यहाँ हवा का दाब कम हो जाता है। हवा का दाब जब कम हो जाएगा यहाँ, तो स्प्रिंग का दाब ज़्यादा है। स्प्रिंग फैलकर अपने पिस्टन को चलाती है और वो पुश रॉड को ऑपरेट कर देती है और रियर व्हीलों में ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। ये है फेल सेफ ब्रेकिंग, जो आजकल के वाहनों में लगभग टाटा में, स्वराज माजदा में और आइशर में भी ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो हैंड लीवर, ये जो हैंड कंट्रोल लीवर यहाँ पर लगा हुआ है हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए, जैसे ही इसे ऑपरेट किया जाता है तो तब जाकर यहाँ से जो एयर, ये वाला वाल्व एक एक्चुएट होता है। ये क्या कर देता है इस वाल्व से? ये है क्विक रिलीज वाल्व। ये क्विक रिलीज वाल्व इस टैंक के, यानी ये जो लोअर चैम्बर या पिछला वाला चैम्बर है, उस चैम्बर की हवा को रिलीज कर देता है, जिससे ये स्प्रिंगें फैल जाती हैं और फैल कर ये इस स्लेक एडजस्टर को एक्चुएट कर देती है, यानी घुमा देती है। स्लेक एडजस्टर ऐसे पीछे को जाते ही इसका जो निचला वाला हिस्सा फलक्रम लीवर क्या कहता है कि यदि यहाँ दबाव डालोगे तो ये वाला हिस्सा घूमेगा। तो जब ये घूम रहा है तो इसके साथ ही लगी हुई रॉड घूम रही है और वो एसकेएम को घुमा देती है। तो ये वाला जो पाइपलाइन गई है ये भी लो प्रेशर स्विच से गई हुई है। जब ये हैंड ब्रेक लगा दिया तो वहाँ पर लो प्रेशर का भी इंडिकेशन आ जाएगा और वाहन को स्टार्ट करके फिर जब चलाना है प्रेशर बना के तब उसको ऊपर उठाना है और धीरे से वो जो बर्जर बज रहा है अंदर टू टू की आवाज़ कर रहा है और लो प्रेशर स्विच भी जला हुआ है। तो जब जैसे ही प्रेशर 10 या 12 के पास जो कट ऑफ है उसका, वहाँ पर पहुँचते ही एक छिक की भी आवाज़ आती है और वो लाइट भी बुझ जाती है, बर्जर बजना भी बंद हो जाता है। हैंड ब्रेक को रिलीज करो और फिर अपने काम में शुरू करो। तो ये तो था सिस्टम का लेआउट अबाउट कंपोनेंट एंड वर्किंग ऑफ, चाहे एयर कंप्रेसर है, ड्रायर है, एयर प्रेशर रेगुलेटर है, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर एक्चुएटर्स हैं, इनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।